प्रिय छात्रों नमस्ते। कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र का वीडियो है ये। अब हम लोग पाठ संख्या 3 मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे। इससे पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था को हमने पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, उसकी पीडीएफ आपको प्रदान की। अब हम मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था मुख्यतः अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो यह समय मुस्लिम काल का समय था। अतः इस काल की जो भी शिक्षा व्यवस्था होगी भारत में, वो कहीं न कहीं मुस्लिम सोच को दिखाएगी। यानी जो उनकी संस्कृति है उनका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ेगा। मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था मुस्लिमों का काल था। यानी अगर आप देखिए तो दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, एक लंबा समय भारत पर मुसलमानों का शासन था। मध्यकाल शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए थी। इस काल में शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित थी तथा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में समुचित प्रगति भी हुई थी। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा भी इस काल में प्रदान की जाती थी। इस काल में स्त्री शिक्षा का समुचित विकास नहीं हो पाया। यानी इस मध्यकाल का जो समय था, मुस्लिमों का जो समय था, मध्यकालीन समय में स्त्री शिक्षा की व्यवस्था उचित नहीं थी। यानी सामान्य स्तर की ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, या कुल मिला के कहें तो इन पे प्रतिबंध था। अब हम मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा करते हैं। इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। अपने धर्म की जो भी संस्कृति है, जो भी विशेषता है, उसका प्रचार और प्रसार करना। समस्त मुस्लिम समुदाय के लिए बहुपक्षीय ज्ञान का प्रसार करना। मुस्लिम नैतिकता का प्रसार करना। लौकिक सुख एवं समृद्धि प्राप्त करना। ये मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। इसके अतिरिक्त इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करना। इस्लाम उदय के बाद कहीं न कहीं इनको अपने धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताना भी इनकी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। इस काल में यानी मध्यकाल में साहित्य एवं इतिहास के अध्ययन को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता था। मध्यकालीन में इतिहास और साहित्य के विषय को विशेष प्रोत्साहन अपने पठन पाठन में दिया जाता था। कुल मिला के अगर हम देखें तो कहेंगे कि इस काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को बेहतर सिद्ध करने के लिए थी और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए थी। अब हम मध्यकाल की भी शिक्षा को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं।
प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दो भागों में हम बांटकर मध्यकाल की शिक्षा को समझते हैं। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बालक जब छोटा रहता था तब उसको प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जाता था। यह शिक्षा मुख्य रूप से मुस्लिम बच्चों के लिए थी। प्राथमिक शिक्षा कराने वाले मुख्य संस्था मकतब थी, यानी प्राथमिक शिक्षा की जहां पढ़ाई होती थी उसको मकतब कहते थे। इसके अतिरिक्त दरगाहों, खानकाहों में भी मौलवियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था थी। प्राथमिक शिक्षा जो आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार थे वे अपने घर पे ही कर देते थे। बच्चों को मौलवियों द्वारा अपने घर पे ही बुलाकर उनको प्रदान कर देते थे। अब शिक्षारंभ संस्कार भी समझ लेते हैं। 4 वर्ष 4 माह की आयु में शिक्षा रस्म की शुरुआत हो जाती थी। इस रस्म या संस्कार को बिस्मिल्लाह संस्कार कहा जाता था, यानी 4 वर्ष 4 माह की शिक्षा को बिस्मिल्लाह संस्कार कहा जाता था। अब हम मध्यकाल में उच्च शिक्षा व्यवस्था समझते हैं। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के द्वितीय स्तर को उच्च शिक्षा के नाम से जाना जाता है। उच्च शिक्षा भी प्रदान की जाती थी और इसका प्रमुख केंद्र मदरसा था, यानी प्राथमिक शिक्षा मकतब में प्रदान की जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी। जब प्राथमिक शिक्षा बालक की कंप्लीट हो जाती थी, संपूर्ण हो जाती थी, उसके पश्चात उसको उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। इस प्रकार मध्यकाल भारत में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब हम आपको आगे मध्यकाल में स्त्री शिक्षा और उनकी प्रमुख संस्थाओं के बारे में बताएंगे। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ संख्या 3 मध्यकालीन भारत में शिक्षा व्यवस्था। इसके PDF नोट्स भी दे रहे हैं, कॉपी में नोट करते रहिए और वीडियो से समझते रहिए। अगर कोई समस्या आए तो हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।